ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् आद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में सुना। जो नहीं थे वो रिकॉर्डिंग कृपा करके रिकॉर्डिंग सुनिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा थे संगोस्त्व कर्मणि। अभी एक और कर्म योग के बारे में, ये दोनों श्लोकों को क्या मैंने लास्ट क्लास में बताया, निष्काम कर्म योग बोलते हैं। तो अभी तक कृष्ण यहाँ योग के बारे में बताया नहीं इस श्लोक में। हाँ, 47 में सिर्फ कर्म कैसे करना है इसके बारे में बताया था। अभी इस अगले श्लोक में कृष्ण योग के बारे में बता रहे हैं। योगस्थ योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ठीक तरह से समझना। प्रभुपाद जी अनुवाद लिखते हैं, ये हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर। जिस जय पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता, समत्वम योग उच्यते, ऐसी समता योग कहलाती है। तो पिछले क्लास में हमने चर्चा की कि लोग क्यों कर्म करते हैं। कर्म से कुछ फल पाने के लिए कर्म करते हैं। अगर जैसे हमें चाहिए ऐसे फल का आसक्ति क्या हम हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो लोग कर्म करने के ऊपर उनका कुछ अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा। कर्म ही नहीं करेंगे लोग, छोड़ देंगे, नहीं ये तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि इससे तो मुझे जो चाहिए वो तो नहीं मिलेगा नहीं। हम्म तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं जय अपजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि, सिद्धि असिद्धि, जय पराजय। तो कर्म को कुछ पाने के लिए या कुछ खोने के डर से, या पाने के लिए करते हैं, नहीं तो खोने के डर से नहीं करते। दोनों को छोड़ना है। कृष्ण बता रहे कि यहाँ जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर। हम्म, लेकिन ये आसक्ति हम कैसे त्याग करें। हम्म, हम कुछ कर्म कर रहे हैं तो उससे कुछ हासिल करने के लिए ही कर्म कर रहे हैं ना।
तो अभी इसको कैसे हमारा जीवन में हम लागू करें, क्योंकि कृष्ण जो भी भगवत गीता में बता रहे हैं उसको हमें समझना है कि कैसे हमारा जीवन में इसको पालन करें। तो कैसे समभाव से कैसे रह सकते हैं हम? क्यों, कोई कुछ सलाह दे सकते हैं कि कैसे इसको हम पालन करें, कैसे इस आदेश का पालन करें, क्योंकि कृष्ण तो बता रहे हैं यहाँ कैसे करो। हम्म, बता रहे कि जय पराजय की आसक्ति छोड़ के समभाव से कर्म करो। तो क्या करें, कैसे करें इसको? कैसे प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करें? किसी का कुछ, कोई सोच सकता है? क्योंकि हम जब छोटे थे तब से हमें यही सिखाया गया है कि जो भी हम करेंगे ठीक से करना है, और उसमें जो भी हासिल करना है उसको हासिल करके ही रहना है, तो इसीलिए हम कर्म कर रहे हैं। और यहाँ कृष्ण बता रहे नहीं, जय के लिए मत करो, पराजय की भय से उससे दूर मत हो। जो भी हो सिर्फ कर्तव्य की दृष्टि से कर्म करो। तो इसमें रहस्य है, इस श्लोक में ही वो रहस्य है कि ऐसे इसे कैसे हम अपनाए। तो यहाँ प्रोपाद जी बताते हैं, योग, इस योग पद का शब्द का अर्थ क्या है? प्रोपाद जी आप बताते हैं कि योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। ओके, इससे पहले हमें पहले ये समझना चाहिए कि क्यों हमको इसके ऊपर लगाव है, क्यों हमको कर्म के फल के ऊपर लगाव है, क्यों लगाव है? क्योंकि हमारे में स्वामी भाव है। स्वामी भाव, स्वामी भाव का मतलब क्या है? कि मैं ही स्वामी हूँ, या ये जो मैं जो भी कर रहा हूँ ये मेरे संतुष्टि के लिए है, मेरे खुशी के लिए है। जैसे हम कैसे समझ सकते हैं, अगर किसी आपका कुछ दुकान है और दुकान में मालिक है और एक जो भी काम कर रहे वो है, अभी किसको दुकान के ऊपर ज्यादा लगाव रहता है? जो मालिक है उसको, या जो वहां उस दुकान में काम कर रहा है उसको? अ, सहज रूप से मालिक को ही ज्यादा लगाव रहती है। क्यों? क्योंकि स्वामी भाव, ये मेरा है। हम्म, तो जब तक हमारे में इस स्वामी भाव है तब तक हम इस समत्व, इस समभाव को हम डेवलप नहीं कर सकेंगे। तो इस श्लोक में एक बहुत मुख्य चीज है, वो है हमको अपना असली स्थान के बारे में हमें पता होनी चाहिए। हमारा सनातन स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, हमारा असली स्थान क्या है? कि हम स्वामी नहीं है, हम क्या है? हम सेवक है। जीवेर स्वरूप हो नित्रे नित्येर कृष्ण दास। हम सनातन समय से, काल से हम कृष्ण के सेवक है। लेकिन अब यहाँ इस भौतिक जगत में स्वामी बनने के लिए आ गए हैं। यह हमारा पतित स्थिति है, आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में हम पतित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वामी बनना चाहते हैं। तो ये स्वामी बनने की कोशिश में हमें, हमको सब कुछ हमारे, हमको जैसे चाहिए वैसे ही हमको चाहिए। हाँ, तो ऐसे कर रहे हैं तो इससे फल चाहिए, और वो भी किस तरह का फल? जिस तरह का फल मुझे चाहिए उस तरह का। हम्म तो ये स्वामी भाव को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? मैं और मेरा, ये ममता, हाँ, अहम ममा, इस भाव को हमें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसको कैसे छोड़े? ये तो हमारे साथ ही है। तो हमको हमारा असली जो स्थान है उसको जानना है और उसके प्रकार जीवन बिताना है। उसका मतलब क्या है?
कि मेरा असली स्थान क्या है, कि मैं स्वामी नहीं हूं, मैं सेवक हूँ। इसका सेवक, जो असली स्वामी है उसका सेवक हूँ। असली स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण है। तो मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तो कौन मालिक बन गया हमारा दुकान का अभी? अभी तक तो मैं सोच रहा था कि मैं मालिक हूँ। हाँ, मेरे अंडर एक जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है, लेकिन अभी हमारा सोच कैसे बदलना चाहिए? मैं मालिक नहीं हूँ, मैं भी नौकर ही हूँ। मेरा मालिक कौन है? भगवान। इस दुकान का मालिक कौन है? भगवान। हम्म। तो दुकान का मालिक भगवान है। तो जो मालिक है वो बताएगा कि कैसे काम करना है मुझे। तो मालिक बता रहे कि समता से काम करो। तो नौकर होके मुझे क्या करना है? जी मालिक बोलना है। तो जो भगवान कह रहे हैं उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं मालिक नहीं हूँ, वही मालिक है, वही असली मालिक है। तो स्वामी भाव को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम इस भौतिक जगत में इस जय पराजय, हाँ, सुख दुख, इस द्वंद्वों के से आसक्त होके हम सुख से संतुष्टि प्राप्त करते हैं और दुख से, कष्ट से दुख का अनुभूति करते हैं। तो इसका मूल कारण है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं स्वामी हूँ, लेकिन मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं नौकर हूँ। और कृष्ण का इच्छा है, कृष्णा मालिक है, और कृष्णा बोल रहे हैं कि ऐसे काम करो। क्यों? फल के बारे में चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, वो मेरा कर्म, मेरा ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम क्यों यूं सोच रहे हो इसके बारे में? मैं उसके बारे में सोचूंगा। ओ, ये पराजय हो गया, ओके ठीक है, क्या करना है मैं सोचूंगा। तुम अपना काम करो। और तुम्हारा काम क्या दिया गया है तुम्हें? कि जाके काम करो बस। ये 9 बजे से 6 बजे तक मुझे काम करना है, ठीक है, बस मैंने काम किया, आ गया मैं। अभी फल मैं दूंगा। भगवान बोल रहे मैं दूंगा, तुम चिंता मत करो उसके बारे में। तो ये भक्ति योग बन जाता है ये। ऐसे अगर हम काम करेंगे कि ये तो भगवान की है, भगवान की दुकान है, मैं तो नौकर हूँ, ये भक्ति योग हो गया। ये कर्म योग भी नहीं होगा। कर्म योग और भक्ति योग में अंतर है। कर्म योग में क्या है कि हमें कर्म करने की बहुत आसक्ति है। हाँ। और लेकिन उस आसक्ति की वजह से हम कर्म कर्म कर रहे हैं। हाँ, आसक्ति किसकी वजह से है? कर्म और कर्म फल ऐसे। लेकिन भक्ति योग में हम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ भगवान बोल रहे हैं करने के लिए, ठीक है कर रहा हूँ। ये भक्ति योग बन जाती है। तो यही है जो रहस्य, जो ज्ञानी लोग है, ज्ञानी लोग। ज्ञानी कौन है? जो ज्ञान के पथ पे चल रहे हैं। ज्ञान का पथ क्या है? कि समझना कि ओके ठीक है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और भगवान बोल रहे हैं कि अगर मैं आसक्त हो गया तो वो तो बंधन का कारण है, बंधन से मुझे मुक्त होना है। तो इसलिए मैं इस आसक्ति को छोड़ दूंगा, क्योंकि नहीं तो मैं फिर से इस भौतिक जगत में मुझे आना पड़ेगा। ये ज्ञान है। तर्क, तर्क का उपयोग करके हम बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं अभी आसक्त नहीं रहूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं हूंगा। हाँ, तो इसका मैं अभ्यास करूंगा अभी, कैसे मैं अनासक्त होके काम करूं, ऐसे इसके बारे में, इसको मैं अभी अभ्यास करूंगा। ये ज्ञान का मार्ग है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, और बहुत 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 सालों लगते हैं इसको ठीक से करने के लिए। हम्म। लेकिन ये जो विचार है कि भगवान प्रभु है, भगवान स्वामी है, मैं भगवान का सेवक हूँ, इसके लिए तो बहुत समय नहीं लेता हमें स्वीकार करने के लिए। तो सीधी सी बात है, सब कुछ भगवान के है, हम तो यहाँ तो हम गेस्ट है, अतिथि है। हम्म। और सब कुछ उनके हाथ में है। तो ये तो विचार इतना मुश्किल नहीं है समझने के लिए। तो जब हमें ये, हम इस विषय को स्वीकार करते हैं कि भगवान ही ये स्वामी है और मैं उसका सेवक हूँ, फिर आसक्ति का विषय प्रश्न कहाँ से उठ रहा है? तो आसक्ति तो भगवान का होना चाहिए। भगवान वो जो है, उस जो कर्म से क्या आ रहा है वो तो भगवान का विषय है, वो सोचेंगे, क्योंकि वो स्वामी है, मैं स्वामी नहीं हूँ।
तो ये तो योग बन गया, ये तो बहुत आसान तरीके से हम इस बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ हमें ये जानना है कि मैं सेवक हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। हम्म। और इस स्थिति को आत्मनिवेदन बोल कहते हैं। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन का मतलब है कि जो भी है, मेरा घर भी भगवान का है, मेरा परिवार भी भगवान का है, मेरा धंधा भी भगवान का है, मेरा जो मैं जो काम कर रहा हूँ उससे जो तनख्वाह आती है वो भी भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। मैं तो सिर्फ यहाँ सेवक हूँ, इस घर की देखभाल कर रहा हूँ और घर में जो भी है उनका देखभाल कर रहा हूँ, और बस वही मेरा स्थान है। हम्म। कि जैसे बलि महाराज करते हैं। बलि महाराज, हाँ, वामन देव, दो क्या बोलते हैं स्टेप्स से, हाँ, पूरा बलि महाराज का, बलि महाराज का 3 लोगों के ऊपर उसका राज था। तो 2 स्टेप्स में ही उन्होंने पूरा उसको कवर कर दिया। अभी तीसरा कहाँ रखूं? तीसरा पाव, तीसरा स्टेप कहाँ रखूं? तो बलि महाराज बोलते कि मेरे पास तो जो था मैंने सब दे दिया, अभी सिर्फ मैं ही हूँ, अपने आप को आपके शरण में मैं डाल रहा हूँ। तो ये आत्मनिवेदन है। उससे क्या बता रहे बलि कि मैं, मेरा जो देह शरीर है, मेरा कुटुंब है, मेरे देह शरीर के ऊपर जो भी आभरण है, सब कुछ, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। आत्मनिवेदन, मैं अपने आप को आपके चरण के ऊपर डाल रहा हूँ। हम्म। तो भक्त को इस चेतना के साथ जीना है कि मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। तभी ये स्वामी भाव हमसे हम छोड़ेंगे, और तभी ये जय अपजय के ऊपर जो आसक्ति है, हमको उससे हम बाहर आ सकते हैं। हाँ? नहीं तो ये ही हमको भौतिक जगत में बंधित, बंधन में डाल देगी। ये जो स्वामी भाव है, क्योंकि कृष्ण तो पिछले श्लोक में बताया उन्होंने कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम ही कर्म के कारण हो, तो बंधन, बंधन का कारण है वो। तो कैसे काम करना है? कर्म करना है, कर्म के ऊपर आसक्ति नहीं। हाँ, और कर्म के कारण भी मैं नहीं हूँ। ऐसे तो आर्टिफिशियली हम सोच नहीं सकते। कब सोच सकते हैं? जब हम इसको स्वीकार करेंगे कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान स्वामी है, तभी मैं इस मनोभाव से काम कर सकता हूँ। नहीं तो ऐसे ही तत्व किसी ने बता दिया, कल से मैं इसको पालन करूँ, नहीं, नहीं हो सकता वो। तो ये योग इतना आसान विषय नहीं है, लेकिन जब हम भगवान के सेवक बन जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि भगवान असली स्वामी है। हम्म। तो स्वामी भाव को छोड़ना है, वही इस इस श्लोक का अत्यंत महत्वपूर्ण तात्पर्य है कि हमें स्वामी भाव छोड़ना है। मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। इसलिए जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं, तो ये जो कृष्ण बता रहे हैं, ये 2 श्लोक हमको बहुत आसानी से हम इसको, इसका पालन कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान स्वामी है, मैं सेवक हूँ, दास्य भाव में मैं अभी स्वामी का सेवा कर रहा हूँ। हाँ, सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, भगवान का नाम का जप कर रहा हूँ, हाँ, फिर भगवान को भोग चढ़ा रहा हूँ, फिर भगवान के गुणगान कर रहा हूँ, उनके जो उपदेश है, आदेश है, सब पढ़ रहा हूँ, भगवत गीता भागवत से उसको मेरे जीवन में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये तो सेवक का काम है। जब हमारी कुछ आदेश देता है तो सेवक का काम क्या है? उसका पालन करना। तो ऐसे अगर हम जीवन बिताएंगे, फिर मैं काम पे जा रहा हूँ, लेकिन किसका है? ये भगवान का है। दुकान किसका है? भगवान का है। तनख्वाह किसका है? भगवान का है। तो मैं भगवान को दे ला जाके भगवान को दे दूंगा, ये लीजिए भगवान, ये आपकी है तनख्वाह, आपका घर का देखभाल करने के लिए, ठीक है। अभी जो भी आप देते हैं, मैं, जब प्रभुपाद जी थे तो बहुत सारे भक्त क्या करते थे, वो काम पे जाते थे, आके पूरा जो अम, तनख्वाह है
प्रभुपाद जी के हाथ में दे देते थे, और प्रभुपाद जी पूछते थे तुम्हारा क्या है, कितना चाहिए तुमको एक्सपेंसेस। बहुत, इतना चाहिए उतना चाहिए, ठीक है लो, नहीं तो खाने के लिए ठीक है यहीं आ जाओ, टेम्पल में आ जाओ यहीं खा लो। हाँ, तो ऐसे पूरा हमारा जो भी है भगवान का है। और जब हम गुरु के शरण लेते हैं, गुरु हम हमको स्वीकारते हैं, तो तब हमारा सब कुछ जो भी है वो गुरु का हो जाता है। ऐसे नहीं कि हम हमारा सब बैंक बैलेंस गुरु के नाम पे कर देंगे, लेकिन सब कुछ जो भी है अभी हम हमें भगवान स्वामी है। फिर भगवान अपनी प्रतिनिधि को भेजते हैं, कौन है वो, तो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु। तो आध्यात्मिक गुरु का उद्देश्य क्या रहता है कि इंद्रिय भोग नहीं, हम्म, वो सब कुछ हम हमारे में जो भी है, हमारा जो भी है, सबको भगवान की सेवा में लगाएंगे वो। हाँ, इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। हाँ, दो तरह का वैराग्य है, युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य इसको मरकट वैराग्य बोलते हैं, जैसे कि मरकट, मरकट क्या है, मंकी। हम्म वो कुछ कपड़े नहीं पहनता है वो, लेकिन वो तो वैरागी नहीं है वो, इंद्रिय भोग में लगा रहता है वो। हाँ, तो ये तो चीटिंग है। लेकिन युक्त वैराग्य क्या है कि कुछ भी नहीं है इस भौतिक जगत में जो भगवान का नहीं है, तो सब कुछ उसका है, ये उनका ये है, तो सब कुछ जो भी है उनकी सेवा में लगाना है, ये युक्त वैराग्य है। हम्म, तो भक्त को युक्त वैराग्य का पालन करना है। हम्म, तो ये सब तभी हो सकता है जब हम हमारे असली स्थान के ऊपर थोड़ा सोच करें और उसके प्रकार हम जिए। तो हम स्वामी नहीं है, भगवान स्वामी है। तो यही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत में के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है, दासों का दास। कृष्ण का दास गुरु, गुरु के दास दासों के दास। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। तो जब मैं कर्म कर रहा हूँ, तो हमारे आचार्य रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो भी हम पैसा लेके आते हैं घर में, उसका 50% हमें भगवान की भक्ति के लिए देना है। और उसमें उसमें आधा 25% को हमारा जो वैयक्तिक एक्सपेंसेस है उसके लिए, और 25% इमरजेंसी के लिए। ये हमारे लिए मार्गदर्शन है, 50% भगवान की सेवा करने के लिए। तो लेकिन आजकल तो लोग बोलते हैं, नहीं ये तो मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि मेरा तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना मेरा घर का एक्सपेंसेस है। लेकिन उस एक्सपेंसेस को देखे तो उसमें इंग्लिश में हम दो चीज बोलते हैं, नीड्स एंड वांट्स। जो आवश्यकता अवश्य विषय है वो, और जो मेरा इच्छा है वो लेने वो चीजों का। हाँ, तो जो नीड्स है, जो बेसिक है हमको जीने के लिए, हाँ वो 25% में हो जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, वो हमारा जो इच्छा है, ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए हम बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं उसके ऊपर। हम्म तो इसको कम करना है कि जो बेसिक नीड्स है, उससे हमें संतुष्ट होने चाहिए। और जीवन को ऐसे भौतिक विषयों को पाने की डायरेक्शन में लेके नहीं जाना है कि जो भी है पैसा जितना हो सकता है उतना भगवान की सेवा में लगाओ। इतना नहीं हो सकता है, ठीक है, 5% हो सकता है 5% लगाओ, 10% हो सकता है 10% दो। लेकिन गृहस्थ होके दान तो सबको करना ही है, वो तो गृहस्थ का धर्म है। तो जितना हो सकता है उतना देना है, ऐसे नहीं कि मैं 50 दे सकता हूँ लेकिन मैं 10 ही दे रहा हूँ। क्योंकि किसको हम चीट कर सकते हैं, भगवान को कृष्ण को सब पता है, वो देख रहे हो। हाँ, ठीक है, मैंने ही तुम्हें 50 दिया, अभी तुम मुझे 5 भी नहीं दे रहे हो मेरे सेवा के लिए, ठीक है चलो करो। तो इसलिए हमारे आचार्य हमको मार्गदर्शन दिया है कि ठीक है, तो क्या करें आप,
कि हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार जो भी आपका अड़ोस पड़ोस के लोग हैं सबको घर में इकट्ठा करो, कीर्तन करो, हाँ, आरती करो, प्रसादम बांटो। हाँ, खुद के पैसे से प्रसादम बांटो। तो ये तो भक्ति हो जाएगी, ये तो संकीर्तन यज्ञ हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाता है, हो जाएगा ये। तो ऐसे हमको जीना है कि नहीं, ऐसे नहीं कि मैं जो भी हासिल कर रहा हूँ उससे मुझे ये लेना है वो लेना है, इंद्रिय भोग के विचारों के साथ हमें काम नहीं करना है। काम करना है क्योंकि हाँ, तो कर्म के ऊपर कुछ आसक्ति हो सकती है, लेकिन काम क्यों कर रहा हूँ आखिर में? अ, जीवन को चलाने के लिए बस। जीवन को चलाने के लिए पैसा है, पैसे है, लेकिन फिर भी काम कर रहा हूँ, ये तो पागलपन है। हम्म, अ, भागवत में भी बोलते हैं ये तो व्यर्थ है जीवन, व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो पता नहीं कि हम कितने साल जिएंगे। तो जब खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, कपड़े सब भगवान ने दे दिया है और इतना पैसा है हमारे पास, हाँ, और पीढ़ियों के लिए है, तो क्यों समय व्यर्थ करें? जीवन का असली उद्देश्य है भगवान की भक्ति, भगवान कृष्ण प्रेम प्राप्त पाना। तो हमारे जो हमारे में हमारे पास जो भी समय है उसके लिए हमको यूज करना है, ऐसे नहीं कि ऐसे कर्म क्यों, मुझे कर्म करने में शौक है तो स्टुपिडिटी है। हम्म, तो ऐसे जीवन को वेस्ट नहीं करना है। और नहीं, नहीं है मेरे पास, ठीक है काम करो, हाँ, लेकिन मुझे इतना बहुत चाहिए नहीं, थोड़ा सिंपल करो लाइफ, थोड़ा सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जो नहीं चाहिए उसको छोड़ो, कम करो एक्सपेंसेस, और जितना चाहिए उसको काम करो, उससे लो, और खुशी खुशी रहो, साथ साथ में भक्ति करो। ये है हमारे लिए जो मार्गदर्शन आचार्यों ने दिया है, ये है। हम्म, और बहुत जो प्रगति किए हैं वो वक्त तो हम उनके जीवन के बारे में भी सोचेंगे नहीं कि मेरा जीवन कैसे चलेगा। वो बोल रहे, क्योंकि भगवान तो बोलते हैं अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिउपासते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कृष्ण बोल रहे कि मैं देखूंगा, मैं सब कुछ देख लूंगा, योगक्षेमम, तुमको जो चाहिए वो दूंगा, तुम्हारे पास जो है वो मैं उसका रक्षण करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, तुम भक्ति करो। इसके ऊपर जिनको विश्वास है वो तो बहुत श्रेष्ठ भक्त होते हैं। तो ऐसे जीवन में कर्म 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 करो, काम करो, काम काम काम। हाँ, क्यों काम करना है? मुझे अच्छा लगता है। हाँ, ये तो चाहिए नहीं चाहिए फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, ये तो समय इससे बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके बारे में सोचिए थोड़ा, बहुत महत्वपूर्ण है दोनों श्लोक। थोड़ा एक दो बार हमें पढ़ना पड़ेगा, या क्लास को फिर से सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर हम समझ सकते हैं इसको, और इसको हमारे जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत प्रगति करेंगे हम। गृहस्थ होके प्रगति करने के लिए ये एक रहस्य है कि जितना हम हमारे पैसों से भगवान की सेवा, पैसों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उतना हम प्रगति करेंगे। ये मेरा जीवन का अनुभव है, इसलिए बता रहा हूँ। तो जितना हम देंगे उतना फास्ट हम प्रगति करेंगे। और जितना हम इस कर्म और कर्म फल से आसक्त रहेंगे उतना स्लोली चलेंगे। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्लो स्लो चाहिए या फास्ट चाहिए, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसके साथ ये श्लोक यहीं समाप्त करूंगा मैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो उत्तर देने के प्रयास कर सकता हूँ। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न? ओके, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो यहीं खत्म करेंगे। तो फिर से सुनिए, फिर से सोचिए इसके बारे में। और अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।